लड़की को इग्नोर करने का सबसे सही तरीका क्या होता है? साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप लड़की को अच्छे से इग्नोर करना सीख जाते हो तो लड़की आपके पीछे भागना शुरू कर देती है, क्योंकि उसको ऐसा फील होता है कि ये लड़का मुझसे नहीं पट रहा, और जो लड़का लड़की को भाव नहीं देता लड़की उसी के पीछे भागती है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि इग्नोर किया कैसे जाता है, क्योंकि जब भी आप इग्नोर करने की कोशिश करते हो लड़की रिवर्स ऊनो कार्ड चल देती है और वहां पर वो गेम खेलती है जिसमें बताती है कि तुमने मुझे इग्नोर कर दिया, तुम्हारे इग्नोर होने से मेरी ये हालत हो गई है, तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र नहीं है, और एट द एंड आपको उससे माफी मांगनी पड़ती है और लड़की जीत जाती है। इस वीडियो में इग्नोर कैसे किया जाता है ये मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि इग्नोर करने के फायदे क्या क्या होते हैं, लड़की को इग्नोर क्यों करना चाहिए। सबसे पहला फायदा होता है कि इसको करने से आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, लड़की के मन में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। ऑल्दो लड़की ऐसा कहती तो है कि तुमने इग्नोर करके सबसे बड़ी गलती की, लेकिन डीप डाउन वो भी जानती है कि लड़के में जोर है तभी तो इग्नोर कर पा रहा है, अगर औरों की तरह होता तो आज मेरे पीछे पड़ा हुआ होता। दूसरा फायदा इसका होता है कि जब तुम लड़की को इग्नोर करते हो ना तो आप उसको मजबूर कर देते हो कि वो आप पर चेस करे, आपको चेस करे। आप जब करते हो तो लड़की चेस नहीं करती, उसके पीछे रीजन क्या है वो भी बताऊंगा, और क्यों उससे बचना कैसे ये भी बताऊंगा। तीसरी चीज कि आप इमोशनली पावरफुल दिखते हो। देखो, इग्नोर करना सबके बस की बात नहीं होती, क्योंकि लड़की को इग्नोर करने के बाद आपको उससे अटेंशन मिलना बंद हो जाती है, लड़की के मूड स्विंग्स झेलने पड़ते हैं, खुद का आपका मन कर रहा होता है बात करने का, रोमांस करने का, रोमांटिक बातें करने का, और ये सारी ही सुविधाएं समाप्त हो जाती हैं। तो ये करने के लिए बहुत जिगरा चाहिए अंदर। तो जब आप ये करके दिखाते हो तो लड़की को पता लग जाता है ये बंदा इमोशनली स्ट्रांग है, और वो आप में एक बॉयफ्रेंड देखना शुरू कर देती है। चौथा फायदा इसका होता है कि अब वो तुम्हारे बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचती है, और लड़की जितना ज्यादा आपके बारे में सोचेगी, याद रखना लड़की उतना ही आपको दिल में बसाती चली जाएगी। जब भी आप उसको इग्नोर करते हो, सही तरीके से इग्नोर करते हो, तो लड़की यही सोचती है कि उसके इग्नोर करने का रीजन क्या है। ऑल्दो उसको पता लग भी जाएगा कि तुम कोई गेम खेल रहे हो, लड़की को भी पसंद आता है कि आप कोई गेम खेलो, लेकिन वो सोचने पे मजबूर होती है कि किस तरीके का गेम खेल रहा है, अब ये क्या करने वाला है, और जो गेम मैं तुम्हें खेलना सिखाऊंगा ना लड़की उसको पकड़ ही नहीं पाएगी। और पांचवा फायदा यहां पर होता है कि अब तुम गेम्स के रूल्स सेट करते हो। लड़की के कंट्रोल में चीजें दोगे तो लड़की अपने हिसाब से चीजें चलाएगी, लेकिन जब आप गेम खेलना शुरू करते हो तो रूल्स भी आप ही सेट करते हो। रूल्स से मेरा मतलब यह है कि लड़की को कैसा फील करवाना है, कब आप चाहते हो कि लड़की रोमांटिक फील करे, कब आप चाहते हो लड़की आपके बारे में अच्छा सोचे, खराब सोचे, और ये दोनों ही चीजें आपके फेवर में जाएंगी। कैसे जाएंगी, आओ करते हैं वीडियो को शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ शुरुआत, अटेंशन ब्रेक करना। देखो, ये एक ऐसा पैटर्न है जिसको आप हमेशा करते आ रहे थे, करते आ रहे हो और करते रहोगे, क्योंकि लड़कियों की डिमांड लड़कों से ज्यादा होती है। अब ये नेचर का खिलवाड़ है भाई, इसमें ना मैं कुछ कर सकता हूं ना आप कुछ कर सकते हो, लेकिन हम उस पैटर्न को तोड़ सकते हैं, उसके सिस्टम को हैंग कर सकते हैं। जो उसको आदत आज तक उसकी फैमिली में, उसके भाई बहनों ने, उसके बॉयफ्रेंड्स ने, उसके जो फ्रेंड्स हैं जो उनको पटाने की कोशिश करते आ रहे हैं, उनके आशिकों ने लगाई है, वो पैटर्न ब्रेक करना सीखो। और इसको ब्रेक करने के लिए 5 चीजें करनी है। सबसे पहली चीज कि हर बार अवेलेबल नहीं रहना। देखो, मुझे पता है आपको ये पता होगा कि अगर इग्नोर करना है तो उससे बात नहीं करनी, लेकिन आपको कभी कभी बात करनी भी पड़ेगी। अगर आप हमेशा ही दूर चले जाओगे तो लड़की को फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको ये दिखेगा ही नहीं कि आप कुछ मिस कर रहे हो या वो कुछ मिस कर रही है। आपको पहले अच्छे से बात करनी है, फिर उसको इग्नोर करना है, फिर अच्छे से बात करनी है, फिर उसको इग्नोर करना है। इससे पैटर्न ब्रेक होता है, एक ही पैटर्न में नहीं चलते। दूसरा तरीका है कि आपको कॉल और टेक्स्ट का जो बैलेंस है ना उसको मेंटेन करके रखना है। मैं आपको पर्सनली एक चीज बताता हूं, जितना ज्यादा हो सके कॉल्स पर बात करना शुरू करो, टेक्स्ट को छोड़ दो। टेक्स्ट पे अगर आप बात करते हो तो आप उन्हीं 10 लड़कों जैसे हो जो उसके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन जब आप कॉल को चूज करते हो तो इक्का दुक्का ही आपका कंपटीशन बच जाता है, क्योंकि लड़के कॉल पे बात कर ही नहीं पाते। कॉल पे बहुत कम ट्रैफिक होता है लेकिन फुल अटेंशन मिलती है। लड़की सिर्फ आपसे ही बात कर रही होती है, और अगर वो किसी और से बात मैसेज पे कर भी रही होगी तो आपके टोकते ही वो चुप हो जाएगी, वो चीज नहीं करने वाली। इसलिए कॉल पर बात करो, लेकिन हमेशा बात मत करो, खुद ही कॉल एंड कर दो, खुद ही बोलो कि मैं बिजी हूं, मैं बात नहीं कर पाऊंगा। कभी कॉल करो, जब भी वो कॉल करे तो कभी कॉल उठाओ मत। ये चीजें करने से आप प्रॉपर तरीके से इग्नोर कर पाते हो। तीसरा यहां पर तरीका है कि हर चीज पर आपको रिएक्ट नहीं करना। कई बार लड़की आपको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ कोई जोक सुनाएगी और आपको बोला है हाँ सही है, लड़की बोलेगी हंसे क्यों नहीं, तो अभी तक तो हंसता था। लड़की बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ आपको बताएगी यार मैं ना परेशान हो गई हूँ, मेरा ना सुबह से दिमाग खराब हो रहा है। अब लड़की एक्सपेक्ट कर रही है कि आप पूछोगे कि क्या हो गया, लेकिन आपको कोई रिप्लाई नहीं करना, आपको बोलना है कि हाँ यार हो जाता है कई बार। लड़की बोलेगी पता है आज ना वो मेरी जो फ्रेंड है जिसका मैंने बताया था ना तेरे को, यार वो इतनी गंदी है ना, उसने ऐसी हरकत की कि मेरा दिमाग खराब हो गया है।
तुम्हें कुछ रिएक्ट नहीं करना, तुम बोलो कि हाँ यार मुझे भी लग रहा था वो है तो ऐसी। ये नहीं पूछो कि क्या हुआ, उसने क्या कहा, ये चीजें आपको नहीं करनी। इग्नोर करने का प्रॉपर तरीका यही होता है। और जैसा मैंने आपको बताया, कन्वर्सेशन को एंड करना सीखो। जब भी लड़की बहुत ज्यादा बकबक करे उसको बोलो कि यार ये क्या बोलती रहती हो तुम, चुप हो जाया करो कभी कभी। इससे आप दिखा पाते हो कि कंट्रोल आपके पास है। लड़की इसके बाद गुस्सा हो सकती है, लड़की इसके पास थोड़ा इतरा सकती है, लड़की बोलेगी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मुझसे। लड़की को बोलो कि ऐसा नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर तुम ऐसी बातें करोगी तो इंसान कब तक सुनेगा, समझो ना तुम भी। लेकिन हर बार ऐसा नहीं करना, कई कई बार उसकी बातें सुननी भी है, उसको एडवाइस देनी भी है, डीप कन्वर्सेशन करनी भी है। लड़की को कंफ्यूज कर दो कि यार कभी ये बहुत अच्छे से बात करता है, डीप बातें करता है, और कई के बार एकदम सतह से निकल जाता है, सरफेस लेवल से निकल जाता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर ये लड़का चाहता क्या है? जिस दिन आपने लड़की को ये फील करवा दिया, ये जो कंफ्यूजन वाला माइंड स्टेट होता है वो दे दिया, तो लड़की आपके पीछे पड़ना शुरू हो जाती है। पांचवी चीज यहां पर आपको जो तरीका है वो ये करना है कि सीन जोन्ड करना शुरू कर दो। लड़कियां सीन पर छोड़ती हैं, लड़कियां रिप्लाई नहीं करती, लेकिन जब आप ये चीजें करना शुरू कर देते हो तो लड़की का दिमाग हैंग हो जाता है। लड़की बोलती है कि आखिर ये कर क्या रहा है, आपको सीन पे छोड़ देना। और ऐसा नहीं होगा कि आपने सीन पे छोड़ दिया तो लड़की ने पूरा पैराग्राफ ही लिख दिया कि यार आपने रिप्लाई नहीं किया, मैं तो गीली हो गई, अब मैं क्या करूं, आप इसको सही करो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लड़की बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। आपको लगेगा कि ये लव जेम्स ने क्या बता दिया फालतू की चीजें, कुछ काम तो आ नहीं रही। भाई मेरे धीरे धीरे चीजें सेट होती हैं। एक ही दिन में आपने सारे तो भाव दे नहीं दिए थे, बहुत टाइम से देते आ रहे हो ना भाई, तो धीरे धीरे उसको तोड़ने में भी टाइम लगता है। दूसरा तरीका आपको क्या करना है, इग्नोर करने के लिए जो प्रेडिक्टेबिलिटी होती है ना उसको तोड़ना है। प्रेडिक्टेबिलिटी मतलब कि आगे वो क्या करने वाला है। जो लड़की है वो सोचती है कि आगे लड़का क्या करने वाला है। जब आप उसके दिमाग को हैंग करते हो तो सोच ही नहीं पाती कि क्या करने वाला है, वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाती, भविष्य नहीं देख पाती। और जितना ज्यादा इस पैटर्न को तोड़ते हो, जितना ज्यादा आप उसके इंटेंशंस को तोड़ते हो, उसके इंट्यूशंस को तोड़ते हो, लड़की उतना ज्यादा आपके पीछे पड़ जाती है। देखो आप ही अकेले लड़के नहीं हो जो उसके पीछे पड़ा है, बहुत सालों से 6-7 साल हो गए होंगे लड़कों के पीछे पड़ते हुए, लड़के उसके पीछे खूब पड़े, अभी भी पड़ रहे होंगे। लेकिन जब आप उस पैटर्न को तोड़ते हो, लड़के क्या करते हैं, लड़के पहले उसको देखते हैं, भाव देते हैं, लड़की को समझ में आ जाता है कि अब ये क्या करेगा, अब आकर ये कहीं ना कहीं से मेरा इंस्टा आईडी तलाशेगा, मैसेज करेगा, फॉलो रिक्वेस्ट भेजेगा, यही उल्टे सीधे काम करेगा। लेकिन ये काम आपको नहीं करना। किस तरीके से नहीं करना और ये पैटर्न कैसे तोड़ा जाता है वो मैं तुम्हें बताता हूं। सबसे पहली चीज करनी है कि आपको कुछ दिन तक अच्छे से बात करनी है और कुछ दिन बहुत ही खराब तरीके से बात करनी है। याद रखना, न्यूट्रल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि काम यहां पर इग्नोर करना है। देखो लड़कियों के मूड स्विंग्स बहुत ही तगड़े लेवल पे होते हैं और लड़कियां इस चीज का कहीं ना कहीं फायदा उठा भी रही होती हैं, क्योंकि वो लड़की है, उसको पता है वो लड़की है, अगर वो उदास होगी तो आप उसके पीछे भागोगे, ये भी चीज उसको पता है। और ये चीज का कंफर्मेशन बहुत सारे लड़कों ने, मुझ जैसे तुम जैसों ने दे दिया है। लेकिन आपको ये पैटर्न तोड़ना है। कैसे तोड़ना है कि जब भी आप उससे बहुत अच्छे से बात करो और उसके एक्सपेक्टेशंस लग जाए कि अब तो ये अच्छे से ही बात करेगा, उस दिन से उससे बुरी तरीके से बात करना शुरू कर दो। बुरी तरीके से बात करने से मेरा मतलब ये नहीं कि आप उसको डिसरिस्पेक्ट करो, उसको गाली गलौज करो, फालतू की चीजें बोलो। ये चीज कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठाना भाई। नॉर्मल तरीके से पटाना भी तो है, तो उससे कोई दुश्मनी थोड़ी मोलनी है। और जब वो लड़की को ये लगने लगे कि ये लड़का तो ऐसा ही है, ये भाव नहीं देगा, तभी भाव देना शुरू कर दो। लड़कियां अक्सर यही चीज कर रही होती है कि वो लड़का चाहता क्या ये समझ में नहीं आ पा रहा, और जिस दिन उसको ये लग जाता ना ये लड़का चाहता क्या है, उस दिन उस लड़के के पीछे पड़ना शुरू हो जाती है और ये चीज उसको खुद भी नहीं पता लगती। दूसरी चीज कि जब सब तारीफ करें तो आपको तारीफ नहीं करनी, और जब कोई भी तारीफ ना करे तब आपको तारीफ करनी है। ये सवाल बड़ा अटपटा सा है कि आखिर ये क्यों है, ये क्या होगा इससे ये होता है कि आप लड़की के एक्सपेक्टेशंस को तोड़ते हो। जब सब लोग तारीफ करते हैं तो आप एक भीड़ का हिस्सा बन जाते हो। अगर आप भी तारीफ कर दो तो अब लड़की को लगेगा कि हाँ सब तारीफ करे थे, आपने भी कर दी, कोई बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन जब कोई तारीफ नहीं करता और तब आप तारीफ करते हो तो लड़की को पहले तो यही लगता है कि यार क्या यार आज तो मैं अच्छी भी नहीं लग रही, लेकिन आपको बोलना है कि नहीं तुम अच्छी लग रही हो। डिटेल में इतनी तारीफ कर दो कि लड़की को लगे कि सीरियसली। लड़की को बोलो कि ये जो तूने टॉप पहना है ना, इसका जो कलर है ना, इसके साथ इतना सही जा रहा है ना कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। लास्ट टाइम जो तुमने पहना था वो हल्का सा लाइट था, राइट। लड़की को कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता, या लड़की को हो सकता है पता हो भाई, लेकिन आपको बस तुक्के पे तुक्का पहनना है। इतना कॉन्फिडेंस के साथ बताना है ना कि ये इतना सही जा रहा है, मैंने जब देखा तो दूर से ही, और जब ये तुम धूप में खड़ी थी ना यार, इतनी प्यारी लग रही थी ना। लड़की को खुद लगना चाहिए कि अच्छा ऐसा है क्या। तो लड़की को जब यकीन हो जाता है तो आप एक अलग से हटके इंसान दिखते हो, और यही चीज आपको चाहिए। लेकिन ये इग्नोर थोड़ी किया आपने, इग्नोर किया ना भाई। जब उसको एक्सपेक्टेशन लग गई है कि अब तो करेगा ही करेगा, जब मैं अच्छी नहीं लग रही थी
थी तब इसने की, तो अब तो करेगा ही क्योंकि अच्छी लग रही हो, और तब आप नहीं करते तो इतना तगड़ा आप देते हो ना भाई कि एलपीडी की लड़की समझ ही नहीं पाती। तीसरी चीज आपको करनी है कि टाइम पास बातों को इग्नोर करना है। मानो या ना मानो लड़कियां ज्यादातर ना उल्टी सीधी बातें करती हैं क्योंकि उनको जरूरत पड़ती ही नहीं है, उनको बात करने की भी जरूरत नहीं है, वो लड़की है इतना काफी है लड़के का भाव लेने के लिए। लेकिन जब भी वो कुछ बात करती है ना तो मोस्टली वो उल्टी सीधी बातें करती है। यार मैं तो परेशान हो गई। अब आप पूछोगे क्यों हो गई, क्या हो गया, भाव दे रहे हो ना। लड़की बोले यार मैं तो परेशान हो गई। आपको बोले हाँ तो फिर क्यों सोचते हो तुम उसके बारे में इतना। लड़की बोलेगी लॉजिक थोड़ी चाहिए यार, लेकिन तुम लॉजिक तो बोलो कि यार देखो ये सब बातें करके कुछ होना जाना नहीं है। लड़कियां कहती हैं कि हमें लॉजिक्स नहीं पसंद, इमोशनल बातें करो, हमारे इमोशंस को समझो। लेकिन ये लड़का कर ही रहा होता है ऑलरेडी। जब आप ये चीजें नहीं करते तो आप एक हिट लिस्ट में आ जाते हो कि ये लड़का कमीना है, ये लड़का मुझको इग्नोर करता है, और यही तो हमें चाहिए। जब आप एक विलन बन जाते हो लड़की की लाइफ में, येट आप उसके लाइफ में एक एक्टर बने रहते हो, एक हीरो बने रहते हो, लड़की का अटेंशन आप वहीं पर लेना शुरू कर देते हो। चौथी चीज मेरी जान, पब्लिक में उसे नोटिस करना बंद कर दो। जो आप अपने दोस्तों के साथ चलते और दिखाते हो ना कि भाई वो लड़की देख पसंद आ रही है, आज अच्छी लग रही है ना, वो भाई देख, ये हरकतें करना बंद कर दो। इसके लिए सबसे पहले आपको करना है कि अपने दोस्तों को बताना बंद करो कि आप किसी लड़की को लाइक करते हो। आधे से ज्यादा काम जो होता है ना वो आपके दोस्त खराब करते हैं। आपको ऐसा फील तो होता है कि आपके दोस्त नोटिस करवा रहे हैं, लेकिन वो खुद का नंबर लगवा रहे होते हैं, और ये चीज आप कभी समझ ही नहीं पाओगे। आपका काम आपके दोस्त खराब करेंगे, वो इंसान, वो लड़की खराब करेगी जिसको आपने बताया है कि वो लड़की को मैं लाइक करता हूं। कोई लड़की नहीं चाहती कि उसका अगर कोई फ्रेंड है, उसका कोई भाई भी है ना, इवन मुंह बोला भाई भी है ना, वो भी नहीं चाहेगी कि किसी और लड़की को अटेंशन दे, क्योंकि लड़कियां अटेंशन की भूखी होती हैं, उनको अटेंशन किसी और के साथ शेयर करना अच्छा नहीं लगता। और पांचवी चीज, स्टोरीज देखो, पोस्ट देखो, स्टेटस देखो, लेकिन मैसेज मत करो, रिप्लाई मत करो। लेकिन उसके बाद आपको पूरी पूरी चुल लोगी कि यार कर ही देता हूं यार, बहुत अच्छी लग रही है यार, कुछ सोच तो नहीं रही मेरे बारे में यार, इग्नोर तो नहीं कर रही। कुछ टाइम तक तो आपको लगेगा कि इससे कोई फायदा नहीं हो रहा, फिर आपको लगेगा कि ये तो नुकसान होना शुरू हो गया, लेकिन उसके बाद ही असली गेम शुरू होता है। स्टार्टिंग में जब आप लड़की को इग्नोर करते हो ना तो लड़की का जो अटेंशन जो स्पैन होता है वो यूं नीचे नीचे जाता है, लड़की आपको अटेंशन देना बंद कर देगी। फिर धीरे धीरे आपको लगेगा ये तो बहुत ही ज्यादा डाउन हो गया, लड़की बिल्कुल बात नहीं कर रही। उसके बाद ऐसा शिफ्ट आता है ना कि लड़की खूब ज्यादा अटेंशन देती है और आप समझ ही नहीं पाते कि भाई ये क्या हो गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस पीरियड ऑफ टाइम में लड़की आपको टेस्ट कर रही होती है। जब वो आपको ब्रेक थ्रू देती है, एकदम बिल्कुल नीचे चला जाता है ना ग्राफ, उस टाइम पे लड़की आपको टेस्ट कर रही होती है कि अब ये पिघलेगा, और वहीं पर आप अपनी भाई पूरी पूरी कमान छोड़ देते हो, जाकर भीख मांगना शुरू कर देते हो। सॉरी यार गलती हो गई, किसी एक यूट्यूबर ने कह दिया था, भाई मैं क्या करूं, सॉरी बेबी। और लड़की बोलती है आ गया ना लाइन पे। वहीं पर आपको भाई एकदम टिके रहना है, अडिग रहना है, लेकिन उससे पहले आपकी बातें अच्छी होनी चाहिए जिसको लड़की मिस कर पाए। और ये कैसे किया जाता है और इग्नोर कैसे किया जाता है, तीसरे तरीके से समझो। साइलेंस से प्रेशर बनाना शुरू करो। जब भी आप चुप होते हो तो लड़की के माइंड में आप इतना तगड़ा भाई वार करते हो कि लड़की को समझ ही नहीं आ पाता कि आपको क्या करना है। इग्नोर करने का सबसे सटीक तरीका होता है साइलेंट, एकदम चुप हो जाओ, क्योंकि उसमें आप विलेन भी नहीं बनते, उसमें आप कोई हीरो भी नहीं बनते। लड़की समझ नहीं पाती कि हो क्या रहा है, और कवर करने के लिए पूरा पूरा टाइम आपके पास रहता है कि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। सपोज करो लड़की आपको कुछ बताती है अपनी फ्रेंड के बारे में और वो बोलती है कि पता है आज जो ना बोल रही थी कि मुझसे ज्यादा अच्छी लग रही थी, ऐसा हो सकता है मुझसे ज्यादा अच्छी लग रही थी। आप चुप रहो। आपने ना हाँ कहा, आपने ना कहा। लड़की बोलेगी अच्छा तुम्हें अच्छी लग रही थी वो। तुम बोलो नहीं मैंने ऐसा कब कहा। बोलेगी तुमने ये भी तो नहीं बोला ना कि मैं अच्छी लग रही थी। तुम बोलो हाँ क्योंकि ऑब्वियसली तुम अच्छी लगती हो। कवर कर रहे हो लेकिन आपने एक मार्क छोड़ दिया है, इसीलिए साइलेंट रहो। इसके लिए सबसे पहली चीज आपको करनी है कि हर मैसेज का रिप्लाई नहीं करना। अभी हमने आपको बताया स्टेटस पे रिप्लाई नहीं करना, उसके भाई कमेंट पे रिप्लाई नहीं करना, पोस्ट पे रिप्लाई नहीं करना, लेकिन आपको उसके मैसेजेस का भी हर बारी रिप्लाई नहीं करना। इसका तरीका ये होता है कि आप आज बात कर रहे हो, रात हो गई है, उसने एक मैसेज दिया, आपको ना उसको देखना है ना कुछ करना, छोड़ दो। उसकी रिप्लाई अगले दिन करो। क्यों करो? क्योंकि भैया एक तो दो फायदे होंगे। पहली चीज तो ये कि जो आप नेक्स्ट डे बोलते हो ना कि किस तरीके से बातें शुरुआत करूं, क्या बहाना मारूं, वो आपसे बच जाएगा, ठीक है, वो आपको बहाना नहीं चाहिए होगा। दूसरी चीज की पूरी रात लड़की ये सोच रही होगी कि क्या हो गया, अरे मरमुरा तो नहीं गया, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, अरे कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि ये तो हरकतें करता ही नहीं है, या इग्नोर कर रहा है। अब वो मुझे लाइक नहीं करता क्या, अब मुझे नहीं कर रहा तो किसी और को कर रहा है क्या, क्यों कर रहा है, क्या मैं अच्छी नहीं लगती। ये सारी चीजें सोचने पे मजबूर कराओ। दूसरी चीज कि जब भी उसका जो टोन होता है वो रूड हो ना, तो आपको वैनिश हो जाना है, उसको पनिशमेंट देना शुरू करो। उसको बोलो कि अगर तुम गलतियां करोगे तो तुमको पनिशमेंट मिलेगी। अगर लड़की अपनी गलती करके भी अपनी गलती नहीं मान रही तो आपको बोलना है कि तुम गलत हो। लड़की बोलेगी मुझे बात नहीं करनी, तुम बोलो बात मत करो।
एक दिन बात नहीं करेगी, 2 दिन बात नहीं करेगी, 3 दिन बात नहीं करेगी, लेकिन फिर बात करेगी। ऑल्दो ये डिपेंड करता है कि अभी तक आपने कितने अच्छी तरीके से बात की है। अगर जो चीजें मैं बता रहा हूं इसका अगर आपको फायदा नहीं दिखता ना, तो मेरी जान इसका मतलब ये है कि आपने कभी अच्छे तरीके से बात की ही नहीं। लड़की को इग्नोर कब करोगे? इग्नोर कब किया जाता है किसी चीज को? जब कोई चीज को भाव दे रहे हो या भाव मिल रहे हो। इग्नोर क्या ही करोगे? जिसको तुम जानते नहीं उसको इग्नोर करके भी घंटा उखाड़ोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि आप लड़की से अच्छे से बात करते हो। वो बात कैसे की जाती है उसके लिए मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, हमारी वीडियो भी बनाई थी, तगड़ी वीडियो देख लेना। लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को लाइक किया है क्या? वीडियो को लाइक नहीं किया ना, एक बंदा वीडियो को लाइक कर दो भाई, कसम है तुम्हारे वाली की तुम्हें। अगर अभी भी नहीं किया लाइक तो तुम समझ जाओ। देखो मेरी जान, तीसरी चीज कि ग्रुप में उसको इग्नोर करो, लेकिन डीएम्स में इग्नोर मत करो। ये एक तरीका सही है। अभी इससे पहले मैंने बताया कि मैसेज का रिप्लाई मत करो, सीन पे छोड़ दो, लेकिन इसमें आपको उल्टा काम करना है। करना क्या है कि जब भी आपका कोई लड़की होगी जो आपके ग्रुप में होगी, सपोज करते हैं, उस ग्रुप में आपको क्या करना है, जब सब भाव दे रहे हैं ना, बिल्कुल इग्नोर करो। आसपास की दूसरी लड़कियों को भाव दो, उनके जोक्स पे हंसो, उनकी तारीफें करो, उनके साथ घूमो, उनके साथ जो भी खाना पीना है वो शेयर करो। लेकिन जिस लड़की को आप टारगेट कर रहे हो ना, उसको भाव मत दो। क्या होता है कि लड़की का ईगो हर्ट होता है कि सभी लड़कियों को भाव दे रहा है, मुझे क्यों नहीं दे रहा। इसको बैलेंस आउट करने के लिए डीएम्स में उससे अच्छे से बात करो। लड़की बोलेगी तू करता क्या है? अभी तो तू मुझे पूरे दिन भाई वहां पे क्या करता है, इग्नोर कर रहा था, अभी तो मुझे मैसेज कर रहा है। बोलो कि नहीं मैंने तो नहीं किया, या कोई बहाना मार सकते हो कि यार मैं नहीं चाहता कि किसी को लगे कि मैं तुम्हें लाइक करता हूं, यार लोग फिर बातें बनाते हैं। कुछ भी लॉजिक दो, कुछ भी रीजन दो, लेकिन लड़की को इग्नोर करो। चौथी चीज कि जब भी वो तुम्हें कॉल करे तो पहले पिक मत करो। लड़की जब भी तुम्हें कॉल करे उसको पिक नहीं करना, उसका रिप्लाई बाद में करना है या मैसेज में बताना है कि आप बिजी थे। इससे लड़की को ये लगने लगता है कि ये चाहता क्या है, और जितना ज्यादा कंफ्यूजन उतना ज्यादा लड़की अटेंशन देगी। और पांचवी चीज कि कभी कभी तो फुल्ली घोष कर दो, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए गायब हो जाओ और लड़की को समझ में ही ना पाए कि लड़का करना क्या चाहता है। चौथी चीज, पावर को शिफ्ट करना है तुम्हें, उसके दिमाग का रिमोट हैंडल करना है। एक रिमोट बना लेना है, जब आप चाहो तो लड़की हंसे, जब आप चाहो तो लड़की गुस्सा हो, जब आप चाहो तो लड़की तारीफ करे और आपके साथ फ्लर्ट करे। ये चीजें करने आनी चाहिए। सबसे पहली चीज ये है कि कन्वर्सेशन में आपको लीडर बनना है। पूरी कन्वर्सेशन आपके हिसाब से चलनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अभी क्या बात हो रही है, कब वो लड़की को इंटरेस्ट आ रहा है, कब लड़की को इंटरेस्ट नहीं आ रहा। आपको डिसाइड करना है कि किस बात पे लड़की को ज्यादा मजा आ रहा है, तो वो बात करनी है कि नहीं करनी। लड़की के हिसाब से कन्वर्सेशन मत करो, क्योंकि जब कन्वर्सेशन लड़की के हिसाब से चलती है तो उसका इंटरेस्ट आपसे हट जाता है। लड़की को वो लड़के पसंद आते हैं जिनके हिसाब से वो चल सके, क्योंकि मानो चाहे मत मानो, लड़कियां कितना ही आजकल बन जाएं कि हम डोमिनेट करेंगी, लड़की को आज भी वो लड़का पसंद आता है जो उनको डोमिनेट कर पाता है। दूसरी चीज कि उसके क्वेश्चंस का वेग रिप्लाई करो, अच्छे से बात मत करो। ये थोड़ा रूड लगता है लेकिन ये काम इफेक्टिव होता है। लेकिन ये तब इफेक्टिव होता है जब आप बाकी चीजों को कर रहे हो। सपोज करो आप ग्रुप में बहुत अच्छे से उससे बात कर रहे हो, बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, और डीएम में उसको इग्नोर करो, अच्छे से बात नहीं करे, तो ये इतना इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन जब आप ग्रुप में बिल्कुल रूड तरीके से बात करते हो लेकिन डीएम में अच्छे से बात कर रहे होते हो, तो लड़की को बहुत बुरा लगता है। लड़की बोलती है ऐसे तुम मुझसे बात क्यों कर रहे हो, तुम अच्छे से बात कर सकते हो, तुम अच्छे से बात करते हो, लेकिन सबके सामने मेरे इंसल्ट क्यों करते हो। और ये याद रखना, रिलेशनशिप से पहले करना, उसके बाद में पूरी रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है। ये बाद में मत करना, नहीं तो भाई पेल दिए जाओगे। तीसरी चीज कि लड़की के कॉम्प्लीमेंट्स को लाइटली लेना शुरू करो। लड़की कभी बोले ना कि यार ये चीज तुम पे अच्छी लग रही है, लड़की बोलो कि हाँ थैंक यू। लड़की बोले ना कि यार ये वाला पेन मत लो, वो वाला पेन लो, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो पेन कभी मत लेना। लड़की बोले ना कि कल इतने टाइम पे मिलेंगे, बोलो नहीं उस टाइम पे मैं नहीं मिल सकता। लड़की की बात को जितना ज्यादा इग्नोर करोगे, जितना ज्यादा नहीं मानोगे, लड़की का ईगो उतना ज्यादा ही आप हर्ट करोगे, और लड़की के ईगो पे वार करके आप उसको जो इग्नोर कर सकते हो ना, वो आप कभी भी नहीं कर पाओगे। याद रखना कि ये सारी चीजें तब करनी है जब लड़की को ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर अच्छा खासा रिलेशन चल रहा है, अच्छी खासी बातें हो रही है, तो इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, इग्नोर करने के जो फायदे होते हैं स्टार्टिंग में, वो फायदे आपको जरूर मिलेंगे। हर कन्वर्सेशन में आपको सडन टॉपिक चेंज कर देना है। लड़की अपनी कोई बात कर रही है, आप अपना ही टॉपिक घुसा दो। लड़की बोलेगी मैं पहले बात कर रही थी ना, मैं कुछ बोल रही थी ना, तुम गुस्सा हो जाओ, तुम बोलो कि ये क्या बात हुई, मतलब मैं अपनी चीजें नहीं रख सकता। थोड़ा सा आपको यहाँ पर चंड चालाकी करनी पड़ेगी, मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, वो तो आपको करने आना ही चाहिए। लड़की के सामने मैनिपुलेशन गेम खेलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जब आप खेलना शुरू कर देते हो तो आप जीत जाते हो। लड़की को फील कराओ कि उसकी गलती थी, लड़की को ऐसा दिखाओ कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, हर बार उसकी ही गलती होती है। लड़की बोले कि अभी तुमने टॉपिक चेंज कर दिया, मैं अच्छी खासी बातें बता रही थी, तुम बोले ये टॉपिक इतना ज्यादा जरूरी था ना, और कुछ ऐसा बताओ कि वो लड़की के फायदे की चीज हो, और उसको प्रूव करके दिखाओ कि देखो ये
फायदा ज्यादा जरूरी था ना, ये टॉपिक ज्यादा जरूरी था ना, लेकिन तुम मानती नहीं मेरी बात, तुम कभी मेरी बात नहीं मानती। और जब ये चीज आप करना शुरू कर दो, थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन जब इसका फायदा मिलता है तो बहुत ज्यादा मिलता है। और पांचवी चीज कि उसकी तारीफ किसी और लड़की से कर दो, लेकिन उसकी सामने उसकी तारीफ कभी मत करो, बाकी लड़कियों की करो। जैसे एक लड़की है गीता, बाकी उसकी सुनीता फ्रेंड है, वनीता फ्रेंड है, ठीक है, उसके सामने कभी भी उसकी तारीफ मत करो, वनीता की करो, सुनीता की करो, लेकिन सुनीता और वनीता के सामने गीता की तारीफ करो। और भाई फिर देखो इतने मजे आपको आएंगे, क्योंकि आपने पूरे गैंग को इतना कंफ्यूज कर दिया। उसकी दोस्त बोलेंगी यार वो तो तुझे लाइक करता है, लेकिन वो बोलेगी उसने मेरी तारीफ कभी की नहीं, उल्टा तुम्हारी तारीफ करता है। और वनीता और सुनीता बोलेंगे हमारे सामने तो कभी तारीफ नहीं करते, चाहता क्या है। और जब आप पूरा ही गेम चेंज कर देते हो, पैटर्न चेंज कर देते हो, तो भाई लड़की का दिमाग हैंग कर देते हो। पांचवी और आखिरी चीज, कम बैक करना सीखो। मुझे पता है आज भी जो लड़की आप पटाना चाहते हो, लड़की आपको भाव नहीं देती, इग्नोर आपने खूब कर लिया है, लेकिन फिर भी चीजें आपके हिसाब से नहीं चलती। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं इसको ध्यान से समझो। गेम बदलना है ना, अगर ये पैटर्न तोड़ना है तो इसको ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज ये है कि आपको आराम से, बहुत ही मोहब्बत से, बहुत अच्छे तरीके से चार्म जो शिफ्ट होता है ना वो करना है। क्या होता है चार्म शिफ्ट करने का मतलब? कि आपको उसके दिमाग को कंफ्यूज करना है कि ये बंदा आखिर चाहता क्या है। इसके लिए देखो करना क्या है ना आपको, कि बहुत ज्यादा भाव देने हैं। अब आप बोलोगे अभी तक तो इग्नोर कर रहा था, भाव देने। हाँ जी भाव देने, क्योंकि आपका कोई काम ज्यादा अच्छे से चल रहा नहीं है। अगर अच्छे से बात नहीं कर रहे तो इग्नोर करके भी कुछ होगा नहीं। तो आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा भाव देना शुरू करना है, और भर भर के भाव देना, कसम से इतना भाव देना कि लड़की बोले कि वाह यार ये तो मतलब इसने क्या ही कर दिया। लड़की बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा मूव कि भाई ये क्या कर दिया, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। उसकी खूब तारीफें करो, अचानक से गुड मॉर्निंग के टेक्स्ट करो, गुड इवनिंग के टेक्स्ट करो, और उसकी हर एक बात में उसका साथ दो। उसको बोलो तुम सही हो, उसकी खूब तारीफें करो, उसकी शक्ल की नहीं उसकी बातों की तारीफ करो, उसके दिमाग की तारीफ करो। लड़की बोले कि तुम्हें हो क्या गया है, कोई बात है, कुछ काम करवाना है, लड़की को बोलो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और रिटर्न में कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो। ये काम आपको एक हफ्ते तक आराम से करना है, खूब भाव देने हैं, और फिर वो चीजें करनी शुरू कर देनी है जो इसके पहले वाले पॉइंट्स में बताए। इसका फायदा ये होगा कि आप पहले उसको खूब देखो। क्या होता है कि अगर आपके पापा कुछ लाए ही ना आपके लिए, ऑफिस से आते हैं तो आपको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो आपको एक हफ्ते तक रोज नई नई चीजें लाके दे रहे हैं। कभी आइसक्रीम लाके दे रहे हैं, कभी कोई डिश लाके दे रहे हैं, कभी कोई चीज लाके दे रहे हैं, कभी कोई रोल लाके दे रहे हैं। आपको लगेगा कि यार बापू तो बहुत मेहरबान हो गया, अब तो और चीजें लाके देगा। और अब अगर बापू ना लाके दे तब तुम्हारी फट जाएगी ना, भाई ये क्या हो गया पापा, ये क्या, अभी तक तो लेके आ रहे थे अब क्यों नहीं लेके आ रहे। लेकिन बापू वैसे ही नहीं लाता और वो वैसे भी नहीं लाएगा, तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, समझ रहे हो। तो एक्सपेक्टेशंस लगानी है, एक्सपेक्टेशंस लगवाना सीखो। दूसरी चीज कि जब रिप्लाई करो तो डीप रिप्लाई करो, ऐसा रिप्लाई करो कि लड़की के लिए भाई ऐसा हो जाए कि ये क्या ही हो गया। देखो बात बहुत ही डीप में जाके करनी है, आपको कंपटीशन बाकी लड़कों को देना पड़ेगा। जब लड़की आपसे बात करे तो ऐसा बात कर लो ना कि लड़की बोले कि यार क्या ही है, मतलब ऑर्गेस्मिक हो गया भाई, ये तो क्या बात कर ली। डीप बातें करो, पूरी साइकोलॉजी की बातें करो। लाइफ में पता है क्या होता है, जब आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है ना तो बेबी ये होता है, और फिर उसके बाद पता नहीं क्या होता है, हमें ऐसा फील होने लगता है कि हम अटैच हो रहे हैं, लेकिन फिर वो इंसान छोड़ के चला जाता है। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 3 रीजंस होते हैं। लड़की बोले इतना ज्ञान, महापुरुष इतना ज्ञान तुम्हारे पास था, तुमने कभी बताया क्यों नहीं। और जब आप ये चीजें कर पाते हो तो लड़की को डिपेंडेंट बना लेते हो। अगली बार लड़की आपके पास आती है उल्टा बात करने की, भाई मेरे को ये एडवाइस चाहिए। तीसरी चीज कि आपको हल्का हल्का पूछना भी है कि तुमने मुझे मिस किया या नहीं किया। अब आप बोलोगे लड़की बोलती कि मैंने मिस नहीं किया। अरे मेरी जान तभी तो मिस किया है। लड़की जब बोले ना कि मिस किया है तो इसका मतलब उसने मिस नहीं किया और वो कवर करने के लिए बोल रही है कि किया है। लेकिन जब एक्चुअल में लड़की मिस करती है तो कभी आपको पता लगने ही नहीं देगी कि उसने आपको मिस किया है, क्योंकि गेम तो वो भी खेलेगी ना। कभी कभी आपको फुल ऑन एटीट्यूड दिखाना है, फुल ऑन चौड़ में बातें करनी है। लड़की बोले कि यार तू क्या कर रहा है, तूने मेरे बिना उससे क्यों पूछा, तूने मेरे बिना ये काम। तुम बोलो कि क्यों, तू मेरी माँ है, तू मेरी मम्मी तो है नहीं ना, इतना तो मैं मम्मी से भी नहीं पूछता। क्या हो गया है तुझे, ठीक तो है ना। लड़की बोलेगी ये क्या हो गया, ये क्या कर रहे हो तुम। ये रिएक्शन लड़की के पास आना चाहिए। और पांचवी चीज कि जब भी रिकनेक्ट करो तो रूल्स तुम्हारे हों। अब अपने हिसाब से चीजें चलाना, नहीं तो फिर से रीसेट कर दोगे गेम को। लड़की अपने हिसाब से चीजें चलाएगी और फिर क्या बोलोगे कि लड़की भाई इग्नोर करिए। क्या करूं, इग्नोर करने का सही तरीका बताओ। और ये वीडियो इसीलिए बनाई थी भाई, इस वीडियो को भर भर के शेयर करो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। लॉन्डे भी बोले कि भाई ये क्या क्या सीख रहा है, तो हमें क्यों नहीं बताया पहले। इस वीडियो को जितना हो सकता है लाइक करके जाना, कमेंट में बताना नेक्स्ट आपको वीडियो किस पे चाहिए। ये वीडियो में जो चीजें बताई अगर समझ में नहीं आई हैं तो वापस से इस पूरे वीडियो को देख लेना, बहुत काम आपका सटीक बनेगा। आजमाई हुई चीजें, वीडियो को आपने देखी, मजा आया, धन्यवाद।